जोनस और सोयैन ग्लाइडर में मौजूद होते हैं और मेगलोडॉन के आने का इंतजार करते हैं। वेल की आवाज सुनकर मेगलोडॉन वहां आ जाती है और जोनस के ग्लाइडर पर हमला कर देती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि दोबारा मुलाकात होती रहे। कहानी शुरू होती है और एक हेलीकॉप्टर समंदर में बनाई गई तजर्बागाह पर उतरता है। मॉरिस जो एक अरबपति और इस तजर्बागाह का मालिक भी है, बाहर आकर डॉक्टर और इसकी बेटी सोयैन से मिलता है। जब ये लोग तजर्बागाह में दाखिल होते हैं, मॉरिस तजर्बागाह देखकर हैरान रह जाता है। ये वेल मछलियां भी देखता है और बहुत खुश होता है। अब मॉरिस को स्टाफ से मिलाया जाता है और बारी बारी इसका तारफ करवाया जाता है। यहाँ मॉरिस को बताया जाता है कि आज तक हम इंसान जिसे समंदर की तह समझ रहे थे, असल में ये समंदर की तह नहीं है बल्कि हाइड्रोजन की एक परत है और इसकी वजह से समंदर दो हिस्सों में बटा हुआ है। इतनी देर में एक आबदोज 11,000 मीटर की गहराई में पहुंच जाती है जिसमें लोरी समेत 3 लोग मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन की परत से गुजरकर समंदर के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं, जबकि मॉरिस समेत सब लोग कैमरों की मदद से इन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ आबदोज से लाइटें उतारी जाती हैं और सब लोग समंदर के इस हिस्से को पहली बार देखते हैं क्योंकि आज से पहले किसी भी इंसान ने समंदर की तह के नीचे रहने वाली मखलूक को नहीं देखा था। यहाँ एक रोबोट को भी पानी में उतारा जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसी वक्त आबदोज में मौजूद रेडार पर हलचल होती है मगर कोई नहीं जानता कि ये क्या है और फिर आबदोज पर हमला हो जाता है। ये लोग इस हमले से बच जाते हैं मगर एक बार फिर इन पर हमला हो जाता है। लोरी चिल्लाती है कि जोनस ठीक कहता था और इसी वक्त आबदोज का राब्ता टूट जाता है। यहाँ सब लोग मीटिंग करते हैं कि आबदोज में फंसे हुए लोगों को कैसे बचा सकते हैं। माइक जोनस से मदद लेने का कहता है मगर डॉक्टर हेलर और सोयैन इस बात की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि जोनस इस काम के लिए सही आदमी नहीं है क्योंकि एक बार पहले भी इसने अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था और 7 लोग आबदोज में धमाके से मारे गए थे। लेकिन आखिर में जोनस की मदद हासिल करने का फैसला होता है और डॉक्टर माइक के साथ जोनस से बात करने थाईलैंड पहुंच जाता है। जोनस अपने पुराने साथी माइक और डॉक्टर को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब ये लोग जोनस को अपने लिए काम करने का कहते हैं ये इनकार कर देता है। यहाँ माइक इसे लोरी की रिकॉर्डिंग सुनाता है और फिर ये इनके साथ जाने पर राजी हो जाता है। लोरी और इसके साथी आबदोज को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और आबदोज एक बार फिर स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि लोरी आबदोज की लाइटें बंद करती, रोशनी होने की वजह से एक बार फिर हमला हो जाता है और लोरी और इसके साथी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। डीजे अंदर आकर सोयैन को बताता है कि आबदोज फटने वाली है और लोरी और इसकी टीम के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। सोयैन जोनस के आने का इंतजार किए बगैर एक ग्लाइडर लेकर समंदर में उतर जाती है ताकि आबदोज में फंसे हुए लोगों को बचा सके, जबकि इसकी बेटी इसे जाते हुए देखती है। जब डॉक्टर जोनस और माइक तजर्बागाह में वापस आते हैं, इन्हें पता चलता है कि सोयैन पहले ही समंदर में जा चुकी है और ये लोग बहुत परेशान होते हैं। अब जल्दी जल्दी जोनस का चेकअप किया जाता है और फिर जोनस आबदोज में बैठकर समंदर में चला जाता है। जोनस बहुत तेजी से समंदर की तह में उतरने लगता है जिसे देखकर तजर्बागाह में मौजूद सब लोग बहुत हैरान होते हैं। जोनस सोयैन को वापस जाने का कहता है मगर वो इनकार कर देती है और हाइड्रोजन की तह को पार करने के बाद समंदर की दूसरी तह में पहुंच जाती है। जब सोयैन आबदोज को हुक लगाने वाली होती है, इसके ग्लाइडर पर हमला हो जाता है और सब लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्क्विड इसके ग्लाइडर को पकड़ लेता है। सोयैन का ग्लाइडर फटने के करीब होता है लेकिन इसी वक्त स्क्विड मारा जाता है और फिर दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल की एक शार्क इसके सामने से गुजरती है जो नस्ल लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी। जब शार्क पलटकर ग्लाइडर पर हमला करने के लिए वापस आती है, जोनस आबदोज लेकर वहां पहुंच जाता है और शार्क को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए रोशनी के गोले फेंकता है। जब शार्क जोनस पर हमला करने जाती है, सोयैन अपने ग्लाइडर के साथ वहां से निकल जाती है। फिर जोनस वापस आकर अपनी आबदोज दूसरी आबदोज के साथ लगाता है और आबदोज का लाक काट कर दरवाजा खोल देता है और दूसरी आबदोज में मौजूद जख्मी लोरी और इसके एक साथी को अपनी आबदोज में खींच लेता है। लोरी का तीसरा साथी आबदोज का दरवाजा बंद करके आबदोज की लाइटें जला देता है और इन्हें बचाने के लिए शार्क का शिकार बन जाता है। जब ये लोग वापस तजर्बागाह में आते हैं, सोयैन बहुत गुस्सा होती है और जोनस को कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मारा गया है। यहाँ डॉक्टर हेलर जोनस से माफी मांगता
करता है और बताता है कि पहले मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन अब मेगलोडॉन को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला दुरुस्त था। और फिर सोयैन भी जोनस से अपने रवैये के लिए माफी मांगती है। अब ये तमाम लोग मीटिंग रूम में इकट्ठे होते हैं, जहां ये मेगलोडॉन की खोज पर बहुत खुश होते हैं और आने वाले वक्त की प्लानिंग करते हैं। इतनी देर में सोयैन की बेटी खेलते हुए बाहर चली जाती है। जब ये शीशे की दीवार के सामने खड़ी होती है, एक मेगलोडॉन वहां आ जाती है और मिंग पर हमला करने की कोशिश करती है। मिंग की चीख सुनकर माइक, जोनस और सोयैन वहां आ जाते हैं। जब ये मेगलोडॉन के दांतों के निशान और वेल को देख रहे होते हैं, इसी वक्त मेगलोडॉन वेल पर हमला करके इसके 2 टुकड़े कर देती है। ये लोग वापस ऑपरेशन रूम में आते हैं, जहां जैक्स इन्हें बताती है कि आबदोज की वजह से समंदर की तह में मौजूद हाइड्रोजन की परत थोड़ी देर के लिए टूट गई थी और इसी वक्त एक मेगलोडॉन नीचे से समंदर की ऊपरी तह में आ गई है। अब इन्हें इत्तला मिलती है कि पास में किसी बोट पर शार्क ने हमला किया है और जब ये लोग इस जगह पहुंचते हैं, हर तरफ तबाही होती है और इंसानी अज़ाब बिखरे होते हैं और मेगलोडॉन भी पास ही पानी में घूम रही होती है। मोरिस बताता है कि इस कश्ती के जरिए शार्क को पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन हम इस पर ट्रैकर लगाकर बाद में इसे पकड़ सकते हैं। जोनस शार्क पर ट्रैकर लगाने के लिए पानी में उतर जाता है, क्योंकि कश्ती को शार्क के करीब ले जाना ठीक नहीं था। जोनस आहिस्ता आहिस्ता तैरकर शार्क के करीब पहुंच जाता है, लेकिन शार्क पानी में गायब हो जाती है। जब शार्क दोबारा नजर आती है, जोनस इस पर ट्रैकर लगा देता है, मगर जब जोनस वापस आने लगता है, शार्क इसे देख लेती है। लेकिन इससे पहले कि शार्क जोनस को पकड़ने में कामयाब होती, इसे जल्दी जल्दी कश्ती पर खींच लिया जाता है। अब फैसला होता है कि मेगलोडॉन को जहर देकर मार दिया जाएगा। इस काम के लिए जहर तैयार किया जाता है और एक मजबूत शीशे का पिंजरा भी तैयार किया जाता है, ताकि पानी के अंदर शार्क से महफूज रहा जा सके। सोयैन को शीशे के पिंजरे में डालकर समंदर में उतारा जाता है, लेकिन जब सोयैन नीचे पहुंचती है, मेगलोडॉन इस पर हमला कर देती है और इससे पहले कि सोयैन इसे जहर वाला इंजेक्शन देती, मेगलोडॉन इस पर हमला करके शीशे के पिंजरे को अपने मुंह में दबाकर वहां से भागने लगती है। शीशे का पिंजरा एक मजबूत तार के साथ बोट पर मौजूद क्रेन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए मेगलोडॉन पूरी कश्ती को अपने साथ खींचने लगती है। जोनस सोयैन को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और तार को पकड़कर पिंजरे की तरफ बढ़ने लगता है। जोनस पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है, मगर ये बहुत मजबूत होता है। माइक और डॉक्टर इन्हें बचाने और शार्क का ध्यान हटाने के लिए पानी में गोश्त फेंकते हैं और शार्क इस गोश्त पर हमला कर देती है। सोयैन, जो गैस खत्म होने की वजह से बेहोश हो चुकी थी, जोनस इसे पिंजरे से निकाल लेता है, मगर जब ये पानी से बाहर आने लगते हैं, मेगलोडॉन इस पर हमला कर देती है। इससे पहले कि शार्क इन तक पहुंच पाती, जहर की वजह से मारी जाती है। सोयैन को बचा लिया जाता है और मेगलोडॉन को भी पानी से बाहर निकाल कर लटका दिया जाता है। इसी वक्त इनका एक साथी शार्क के साथ तस्वीर लेने की कोशिश करता है और अचानक समंदर में गिर जाता है। ये सब लोग हंस रहे होते हैं और इसे बातें करते हैं। जब ये लोग बिल्कुल मुतमईन होते हैं कि मेगलोडॉन मारी गई है, इसी वक्त इससे भी बड़ी एक और शार्क पानी से निकलकर इन पर हमला कर देती है, लेकिन बड़ी शार्क की वजह से इनकी बोट भी उलट जाती है और ये सब लोग पानी में गिर जाते हैं। अब ये लोग एक एक करके बोट पर वापस आने लगते हैं और जोनस जख्मी डॉक्टर को खींचकर वापस बोट पर लाता है। सोयैन अपने बाप को जख्मी देखकर बहुत दुखी होती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि डॉक्टर हेलर और जैक्स पानी में फंसे होते हैं और मेगलोडॉन इनकी तरफ बढ़ रही होती है। डॉक्टर हेलर जैक्स को बचाने के लिए मेगलोडॉन को अपनी तरफ मुतवज्जा करके इसका शिकार बन जाता है और जैक्स डॉक्टर के मरने पर बहुत रोती है। मोरिस फोन करके अपने लोगों को बुलाता है, लेकिन जब ये लोग बोट्स पर बैठकर वहां से निकल रहे होते हैं, मेगलोडॉन इनके पीछे होती है। इसी वक्त मोरिस के लोग वहां पहुंच जाते हैं और मेगलोडॉन पर ट्रैकर लगाने के बाद इस पर फायरिंग करके इसे भगा देते हैं। यहाँ सोयैन का बाप, जो जख्मी था, वापस तजर्बागाह में आते हुए रास्ते में मारा जाता है और सोयैन बहुत रोती है। तजर्बागाह में वापस आने के बाद ये सब लोग बहुत दुखी होते हैं, खास तौर पर सोयैन और इसकी बेटी मिंग बहुत ज्यादा दुखी होती हैं। यहाँ मोरिस इन्हें बताता है कि मेगलोडॉन की इत्तला चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों को दे दी गई है और अब वो लोग इसे मारने का काम करेंगे। तब तक कोई भी तजर्बागाह से बाहर पानी में नहीं जाएगा और कल सुबह एक बहरी जहाज तुम सबको लेने आ जाएगा। लेकिन रात के वक्त मोरिस अपने लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में बॉम्ब लेकर मेगलोडॉन की तलाश में निकल
निकल जाता है और फिर ये लोग ट्रैकर की मदद से मेगालोडॉन को ढूंढ लेते हैं। हेलीकॉप्टर से इस पर बम फेंके जाते हैं और मेगालोडॉन के चीथड़े उड़ जाते हैं। जब मोरिस और इसके लोग बोट पर करीब जाते हैं, इन्हें पता चलता है कि ये एक वेल है, जबकि मेगालोडॉन अभी भी जिंदा है। मोरिस जल्दी में वहां से जाने का कहता है, मगर ड्राइवर की गलती की वजह से मोरिस पानी में गिर जाता है और मेगालोडॉन इस पर हमला कर देती है। पहले हमले में मोरिस बच जाता है, लेकिन दूसरे हमले में मोरिस मेगालोडॉन का खाना बन जाता है। अगले दिन माइक और जोनस को पता चलता है कि मोरिस ने इनसे झूठ बोला था कि इसने चाइना और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों को मेगालोडॉन के बारे में बता दिया है। जैक्स मोरिस का ट्रैकर हैक करके मेगालोडॉन का पता लगाती है और ये लोग बहरी जहाज पर बॉम्ब और ग्लाइडर लेकर मेगालोडॉन के पीछे निकल जाते हैं। मेगालोडॉन एक बीच पर पहुंच जाती है जहां हजारों लोग नहाने और पार्टी करने में मसरूफ होते हैं। मेगालोडॉन लोगों पर हमला कर देती है और बहुत से लोगों को खा जाती है। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं और मेगालोडॉन इनका शिकार करने लगती है। इतनी देर में जोनस और सुयैन बहरी जहाज और ग्लाइडर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वेल की आवाज वाला आला लगाकर ग्लाइडर्स में मेगालोडॉन के आने का इंतजार करते हैं। मेगालोडॉन वहां पहुंच जाती है और इन पर हमला कर देती है। बहरी जहाज के बहुत करीब होने की वजह से जोनस इस पर मिसाइल से हमला करने में नाकाम रहता है और मेगालोडॉन इसके ग्लाइडर पर हमला कर देती है। जोनस अपने ग्लाइडर को लेकर समुद्री चट्टानों में दाखिल हो जाता है, जबकि शार्क इसके पीछे होती है। कुछ रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और पायलट की गलती की वजह से हेलीकॉप्टर आपस में टकरा जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर बहरी जहाज पर गिर जाता है और बहरी जहाज पर आग लगने की वजह से सब लोग पानी में गिर जाते हैं। जोनस सुयैन को मिंग और दूसरे लोगों को बचाने का कहता है और सुयैन वहां जाकर इन्हें बचा लेती है, जबकि खुद जोनस मेगालोडॉन के पास पहुंच जाता है। मेगालोडॉन जोनस पर हमला कर देती है और जोनस ग्लाइडर मारकर मेगालोडॉन का पूरा पेट नीचे से काट देता है और चारों तरफ पानी में खून ही खून होता है। मेगालोडॉन पलटकर जोनस का ग्लाइडर पकड़ लेती है और इसका ग्लाइडर तोड़ देती है। जोनस बाहर निकलकर मेगालोडॉन के ऊपर चढ़ जाता है और इसकी आंख में जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि हजारों शार्क्स मेगालोडॉन पर हमला करके इसे खाने लगती हैं और समंदर की गहराई में गायब हो जाती हैं। आखिर में सब लोग बोट पर होते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ मिंग जोनस को बताती है कि सोयैन तुम्हें पसंद करती है और कहानी खत्म हो जाती है।